जय हिंद दोस्त, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और मस्त तरीके से अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। देखिए, बिहार दरोगा 1799 पोस्ट का एग्ज़ाम डेट आ गया है। देखिए, वो ऑफिशियल नहीं है, लेकिन आप लोग को उसी डेट को मानकर तैयारी करना है। ठीक है, तो देखिए एग्ज़ाम डेट आपका 18 जनवरी 2026। ठीक है, आपका एग्ज़ाम 21 जनवरी 2026। ठीक है, इसी 2 डेट में आपका एग्ज़ाम है। तो देखिए, अब आप लोग का तैयारी ज़ोर शोर से करना होगा। ठीक है, आप लोग के पास लिमिटेड टाइम है। अब इधर उधर कुछ नहीं करना होगा। आप लोग को एकदम जो दरोगा का सिलेबस होता है उसी पर एकदम कंटिन्यू फोकस करना होगा। सेट प्रैक्टिस लगाना होगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना होगा, तब जा कर के रिजल्ट होता है। देखिए, मैं ये अपना अनुभव से बता रहा हूँ कि हमने भी बहुत सारे एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। तो हमने भी इसी फार्मूला को अप्लाई करके अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है, और आप लोग भी इसी तरह से करके आप एग्ज़ाम निकाल सकते हैं। तो देखिए, बहुत सारे बच्चे पूछेंगे कि सर क्या पढ़ा जाए, क्या छोड़ा जाए, कौन सा बुक पढ़ा जाए। तो देखिए, आप जो पढ़ते आ रहे हैं अभी तक उसी बुक को कंटिन्यू पढ़िए। ठीक है, अगर अब आपको कोई नया बुक लेने की ज़रूरत नहीं है। ये नहीं कि ये किताब वो किताबों में ढेर नहीं होना है। एक लिमिटेड किताब को पढ़ना है, उसी को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवीजन करना है, आपका सिलेक्शन ज़रूर हो जाएगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे लोग होते हैं जो पहले पढ़े होते हैं फिर बीच में छोड़ देते हैं, उनको सिर्फ रिवीजन करना रहता है। तो उनके लिए अगर देखिए, आप जो किताब से पढ़े हैं उसी किताब को पढ़ें। जैसे आप लूसेंट पढ़े हैं तो आप लूसेंट को ही पूरा रिवीजन कर जाइए। आप क्राउन से पढ़े हैं तो आप क्राउन को ही पूरा रिवीजन कर जाइए। अगर आप किसी सर का नोट्स पढ़े हैं तो उसको आप रिवीजन कर जाइए। अगर आप दृष्टि पढ़े हैं तो दृष्टि को भी रिवीजन कर जाइए। आप जो भी बुक पढ़े हैं उसको एक बार अच्छे तरीक़े से रिवीजन कर जाइए और प्रैक्टिस सेट लगाते रहिए। और प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, ठीक है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आप लोग ज़रूर लगाइए। और डेली नहीं तो कम से कम सप्ताह में 3 से 4 प्रैक्टिस सेट लगाइए। अपने नंबर को देखिए कि कहाँ पर मैं कौन सा पोर्शन मेरा गलत हो रहा है, कौन सा सब्जेक्ट मेरा वीक है। उस वीक पोर्शन पर आप, उस वीक सब्जेक्ट पर आप ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें, तो धीरे धीरे नंबर इंक्रीज होगा। और बहुत सारे लोग पूछेंगे कि सर एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितना मानकर चले, एवरेज। तो देखिए, एवरेज कट ऑफ अगर मान के चलते हैं तो उससे ज़्यादा नहीं जाएगा। ठीक है, उतना मैं बता देता हूँ कि अगर इतना आपका नंबर आ रहा है तो समझिए कि आप सेफ जोन में हैं। ठीक है, तो देखिए, अगर जनरल से आप हैं, अगर जनरल से है तो 70 के आसपास मान के चलिए। 70 के आसपास आपका नंबर आ रहा है अभी प्रैक्टिस सेट में, तो समझिए कि आप सेफ हैं। ठीक है, उसी तरह से ओबीसी, इसमें घटा लीजिए 3 नंबर मान लीजिए, तो वहीं ओबीसी का 67 हो गया। ईडब्ल्यूएस, फिर ईबीसी वही 65 के आसपास। एससी हो गया, फिर एसटी हो गया। तो देखिए, अपना उसी में 2-3 नंबर घटा लीजिए, वही होगा। ठीक है, और फीमेल का कट ऑफ, तो देखिए फीमेल का कट ऑफ वही जनरल का मैं बता रहा हूँ, जनरल का 65 के आसपास। अगर फीमेल कैटेगरी से है, फीमेल है तो आपका 65 के आसपास। अगर जनरल से है तो 65 के आसपास आपका कट ऑफ जा सकता है। उसके बाद आप ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, ईबीसी, एससी और एसटी, देखिए आप इसी में 2-3 नंबर अपना कम करते जाइए। ठीक है, लगभग यही कट ऑफ रहने वाला है इस बार भी। अगर इतना नंबर तक आप ला रहे हैं अभी तो ठीक है, आप सेफ है। अगर इतना नंबर नहीं आ रहा है तो आप इतना नंबर को कम से कम टारगेट करिए और ज़रूर आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाएगा। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्त।